अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इस सवाल का जवाब हमको दीजिए। इकोनॉमिक ऑफ स्केल और आपका डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये दो वर्ड आप बिल्कुल सुने होंगे। अब आप ये बताइए कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल और आपका डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल ये आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है या आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है। अगर इसका आपको जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और नहीं पता तो इस वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल ना, ये आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आप पढ़े होंगे कि वहां पर हम लोग दो ही फैक्टर कंसीडर करते हैं। एक फैक्टर आपका रहता है फिक्स, एक रहता है आपका वेरिएबल। अब जो फिक्स फैक्टर यानी कि जो कैपिटल फैक्टर है, अगर वो फिक्स है तो आप बिजनेस को एक्सपेंड कैसे कीजिएगा? इट मीन्स जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है और डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल वो क्या बोलता है, ये आपका तब होता है ना जब आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हो। अब सोचिए, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में आपका जो एक फैक्टर है वो तो आपका फिक्स है ना। एक फैक्टर फिक्स है, एक फैक्टर आपका वेरिएबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई यही असम्पशन है उसका, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में एक फैक्टर यानी कि आपका कैपिटल फैक्टर फिक्स रहेगा और जो वेरिएबल फैक्टर है, जो लेबर है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका कैपिटल ही फिक्स है तो आप बिजनेस एक्सपेंड कैसे कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसी का उल्टा देखिए, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें हम लोग क्या पढ़े रहते हैं, यहाँ पर जितना भी फैक्टर है सब का सब वेरिएबल होता है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लेबर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग इजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग वहां पर कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। तो जब कैपिटल बढ़ेगा तभी ना बिजनेस हम लोग का एक्सपेंड होगा, और जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तभी तो यह वर्ड आएगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल और आपका डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो इन शॉर्ट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, शॉर्ट रन का नहीं। आई होप आपको वीडियो समझ में पसंद आया हो।